देर हो गई, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बेटा, ये लोग कहाँ रह गए हैं? सब खैर तो है? तुम वफा को फोन करके पूछो, बल्कि यूं करो, मुझे दो फोन, मैं बात करती हूँ वफा से। नहीं अम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो मेरी अभी वफा से बात हुई। वो एक्चुअली उसकी फैमिली में ना किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो आज का जो डिनर प्लान है वो कैंसिल हो गया। या अल्लाह खैर, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप क्या करेंगे वहाँ पर जाकर? मैं जा रहा हूँ ना, मैं आपको खैरियत दे दूंगा। आप टेंशन नहीं लें। भाभी प्लीज़ मॉम को संभाल लीजिएगा। आई हैव टू गो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिसम, बात तो सुनो। अजीब लड़का है, बात भी नहीं पूरी होने दी। वहम आता है मुझे, नेक कामों में रुकावटें इंसान के दिल में शक के बीज बो देती हैं। अल्लाह खैर करे। आई नो मिसम, वो मेरा घर नहीं था, मैंने तुमसे झूठ कहा एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन वफा, तुमने झूठ मुझसे क्यों बोला? तुम्हें अंदाजा भी है कि भाभी के सामने मैं कितना एम्बैरेस हुआ हूँ? मिसम, मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहती थी अपना असली घर। क्यों? I mean, I don't understand. क्यों नहीं दिखाना चाहती थी? लुक मिसम, आई नो कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में 1000 सवाल होंगे, लेकिन मेरे पास तुम्हारे किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं। मैं नहीं चाहती कि हमारी मोहब्बत किसी भी गलतफहमी की नजर हो जाए। गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इस वक्त क्या कह रही हो। अक्सर इंसान चाह के भी बहुत कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि वो डरता है किसी अपने को खोने से। और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती मिसम। तुम क्यों खौफ में जी रही हो वफा? सिर्फ 2 बोल से बनने वाले रिश्ते में किस चीज की ताखीर? मिसम, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जस्ट गिव मी सम टाइम। नहीं तो बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? मैं प्लीज यार बता दो ना, व्हाट इज द इशू? मिसम, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें इस वक्त कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसीलिए हमें फिलहाल अपने बहते हुए जज्बात यहीं रोकने पड़ेंगे। क्यों नहीं होता बस? क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बताए बगैर मैं इस रिश्ते को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहती, और डरती हूँ कहीं सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़ ना दो। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सब लोग देख रहे हैं। मैंने तुमसे कहा ना, बस 3 दिन का टाइम दे दो मुझे। समझो ये हमारे एक होने की पहली शर्त है। तो वफा, 3 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा जो तुम मुझे अभी नहीं बता सकती? What has happened? ये सब मैंने तुमसे कहा ना, मोहब्बत में कुछ बातें मनवानी होती हैं और कुछ माननी पड़ती हैं। समझो ये पहली बात है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। मैं बहुत जल्द डैड को तुम्हारे घर भी लेके आऊंगी और तुम्हें सब बताऊंगी भी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा है यार? बुरे वक्त की करवट से डर के भागोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी आखिरी सांस तक मेरा साथ निभाओगे। निभाओगे ना? साथ में भाने वाले डर के भागते नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए ना हर तूफान से टकरा जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू।
थैंक यू मीसम, तुमने तो मेरी सारी मुश्किल ही आसान कर दी। अब मुझे चलना होगा। अगर डैड को पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तुम कैसे जाओगी? कैब से। तुम पागल तो नहीं हो गई? कैब से जाओगी? मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। नहीं मीसम, मैंने कहा ना, अभी तुम्हें इंतजार करना होगा। बहुत जल्द हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। वफा, हाँ भाई, मैं रेस्टोरेंट के बाहर ही हूँ। कहाँ हैं आप? वफा 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 वफा, एक सेकंड। लिसन, I can't live without you यार। प्लीज इस तरह मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। मीसम, सब्र की दो सूरतें होती हैं। एक जो आपको नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना, और दूसरी जो आपको पसंद हो उसका इंतजार करना। मुझे डर लग रहा है यार। वो डर ऐसा है कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं मर जाऊंगा। मीसम, तुम्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुंची हूँ, अब तुम्हारे साथ आगे चलना चाहती हूँ। एंड आई प्रॉमिस ऐसा होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जैसे ही डैड को समझा दूंगी मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करूंगी। आई प्रॉमिस। नाउ प्लीज डोंट स्टॉप मी, डोंट स्टॉप। I love you यार। I love you too. अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है मिक्सम, कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में इतना अंधा कर दूं कि सच जानने के बाद भी तुम कुछ कहने के लायक ना रहो। अब मैं भी देखती हूँ शिजा कि तुम मेरे मीसम को मुझसे कैसे छीनते हो। आई एम सो ग्लैड टू सी कि तुम वाकई बहुत खुश हो। सच में वफा के टूटते हुए ख्वाब देखकर ना मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, आज वफा को मीसम के घर डिनर पे जाना था, वो जा ही नहीं सकी। मीसम के घर पे एक अलग टेंशन है। आंटी बार बार पूछ रही है, बेटा क्या हुआ है, मीसम इतना अपसेट क्यों है। और तुम्हें पता है, वो तो इंसिस्ट भी कर रही थी घर आने के लिए, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहती। मैं इस किस्मत के खेल को एंजॉय करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि अब वफा क्या करती है। वैसे खुशी को नजर लगते हुए देर नहीं लगती। मीसम का सच जानना बहुत जरूरी है, और वैसे भी वफा जैसी घटिया लड़की पर भरोसा करना इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। मैं मीसम की मोहब्बत पाना चाहती हूँ, उसे जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहती। ख्वाहिशें अगर जिद बन जाए ना, तो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। और याद रखना, गुर्बत में तो जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन झूठ के सहारे नहीं। और अब वफा का झूठ खत्म। ये सब किताबी बातें। यहाँ पेज पलटा नहीं, यहाँ दूसरा चैप्टर स्टार्ट। क्या तुम सारी जिंदगी मीसम का इंतजार करती रहोगी? वफा मीसम को बेवकूफ बना रही है और मीसम बेवकूफ बन रहा है। आज वफा के चेहरे पर जो मैंने खौफ देखा है ना, वो मेरी हसीन जिंदगी की जमानत है। और तुम देखना,
बहुत जल्द वफा का पर्दा फाश हो जाएगा। खाना खाओ। मीसम क्यों नहीं आया मुझे एयरपोर्ट पिक करने? मैं मीसम के लिए एक सरप्राइज देकर आया, उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार। तुम देखना कितना खुश हो जाएगा वो। और हाँ, मैंने मीसम से उस लड़की के फादर का एड्रेस भी मांगा था, लेकिन उससे वो भी नहीं दिया। सुना, क्या हो गया तुम तो? कब से नोट कर रहे हो तो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। इज एवरीथिंग फाइन? सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है सर। घर में मीसम की वजह से बहुत टेंशन है। उस लड़की की फैमिली हमसे मिलने नहीं आई और मीसम इस बारे में बात नहीं करना चाहता, अपने आप को आइसोलेट किया है। मम्मी बहुत परेशान है उसकी तरफ से। I couldn't get it. उस लड़की के फादर पहले दुबई में थे, राइट? फिर सडनली वो यूएसए चले गए। आई थॉट को यहाँ तुमसे मिल लेंगे, लेकिन वो इधर भी मिलने नहीं आए। व्हाट्स गोइंग ऑन सुनैना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्या चक्कर है बताओ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, और मम्मी इतनी परेशान है। एक तो आजकल की जनरेशन भी ना, इनको मोहब्बत और दीवानगी में अपने अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। ना बाप, ना माँ, ना ही अपना फ्यूचर, नथिंग। मैंने बात करने की कोशिश तो की थी मीसम से, बट ही इज नॉट रेडी टू टॉक। तो मैं क्या करूं? खैर, अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। असद भाई, सॉरी, वो आई हैड टू पिक यू फ्रॉम द एयरपोर्ट। मेरे दिमाग से निकल गया, स्लिप माय माइंड। सॉरी। मीसम, मैं इतनी खुशी से तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार लेकर आया हूं और तुम के खुद को यहाँ दुनिया से बिल्कुल अलग थलग किए खड़े हो। या थैंक्स। क्या यार मीसम, मैं इतने मान से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं और तुम, बल्कि तुम तो बहुत एक्साइटेड थे, और फिर आज ये इतना बुझा हुआ चेहरा। मीसम, क्या बात है? क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच में कोई बात हुई है? बताओ मुझे, क्या बात है, बोलो। नहीं, नहीं असद भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। तो फिर उस लड़की की फैमिली आई क्यों नहीं है? हाँ हाँ, सुनैना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बेहतर होगा अगर तुम भी मुझे सब कुछ बता दो। मेरी समझ में नहीं आता मीसम, क्या चाहते हैं वो लोग? क्या हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? व्हाट डू दे वांट? आपकी बात का जवाब नहीं है मेरे पास असद भाई। जब दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाए ना, तो इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है। सो जस्ट
प्लीज लीव मी अलोन, राइट? तुम्हें क्या हो गया मीसम? एक लड़की की खातिर तुम्हें और कोई रिश्ता नजर ही नहीं आता? ये सब वक्ती मोहब्बत है, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और मैं जानता हूं इस तरह की लड़कियों को कि एक लड़के को फंसाने के लिए ये कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करती हैं। मीसम, याद रखना, अगर किताब, दोस्त और रास्ता गलत हो तो अच्छे अच्छे इंसान को गुमराह कर देता है। और मेरी उम्र का तकाजा मुझसे कहता है कि वो लड़की तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। हाँ, प्लीज बी केयरफुल। अरे वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, इतनी आसानी से किसी को भी अपने जज्बात के साथ खेलने मत दो। ऐसा व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कब से मैं आपकी बातें बर्दाश्त कर रहा हूं, व्हाट्स योर इशू? वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है असद भाई, और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसके बारे में कोई भी बुराई करें। वो जैसी भी है वो मेरी है, मेरा नाज है, मेरा गुरूर है, मेरी जीने की उम्मीद है। इनफैक्ट मैं उस पर आपसे ज्यादा भरोसा करता हूं। वो चाहे खुद को जितने भी धोखे दे, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती। और खुद को किसी की अमानत समझकर हर लम्हा वफादार रहना ही मोहब्बत है, और वो अपनी वफादारी निभा रही है। ताल्लुक बाकी रहे या ना रहे, लेकिन बड़े का एहतराम बाकी रहना चाहिए। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे कहने से पहले मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुम्हारी जिद को भी अपनी खुशी समझा। लेकिन आज तुमने मेरा मान तोड़ा है। मैं आज भी सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। असद भाई लिसन, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। मुझे मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं होते मिसन, कभी नहीं। असद भाई प्लीज जस्ट एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा बनना पड़ता है। और आज तुमने मुझे शटअप कॉल देकर ये कहावत सच्ची साबित कर दी है। असद भाई अब्बा, अब्बा, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? किस बात का जवाब देना है? हाँ? किस बात का जवाब देना तुझे मैंने? अरे यही कि इंश्योरेंस के पैसे कब तक आएंगे? मेरा भी हिस्सा है उसमें, याद है ना? अब पैसे वैसे छोड़, ये बता मीसम के घर ना जाने का चक्कर क्या है? बेवकूफ बना रही है 2 दिन से तू मुझे। सच बता, बात क्या है? आओ बैठ के बात करते हैं। ना, कोई बैठ के बात नहीं कर रहे, जो भी बात करनी है इधर ही कर, बात कर। मीसम का बड़ा भाई है ना, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। परसों मेरी दोस्त आई थी ना, यही तो बताने आई थी, इसलिए बस थोड़ा सा आगे कर दिया है प्लान। सच कह रही है? अब्बा, बिल्कुल सच कह रही हूँ, झूठ बोलूं तो मर जाऊं। अब्बा तुम्हारी कसम,
मीसम नामे को ना खत्म कर। अमीर लोग हैं और मैं नहीं चाहता तेरे चक्कर में हम सब फंस जाएं। अभी तक ना तूने मेरा प्यार देखा, नफरत नहीं देखी। और मेरा प्यार कब नफरत में बदल जाए सब मैं भी नहीं जानता। हाँ। लानत तो इस शिजा के ऊपर। क्या हो गया तुम्हें मीसम? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? असद कितने प्यार से तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार लेकर आए थे और तुमने इनका दिल तोड़ दिया। जानते भी हो वो कितने डिस्टर्ब्ड हैं। मुझे तो तुम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो ना, तो एटलीस्ट मुझसे शेयर करो अपनी परेशानी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस लड़की के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ना मम्मी ना भैया। और ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? कुछ सोचा भी है मम्मी तुम्हें इस तरह देखेंगी तो कितनी तकलीफ में आ जाएंगी। दुनिया में रहना होता है तो दस्तूर भी निभाने पड़ते हैं। अपने से ज्यादा बड़े रिश्तों को वैल्यू देनी पड़ती है मीसम। I'm really sorry भाभी। तुम्हारे इस बिहेवियर से असद को बहुत तकलीफ पहुंची है और मैं उन्हें इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकती। I'm really sorry but you're wrong। आप ठीक कह रही हैं। मैं अपनी वजह से सबको परेशान कर रहा हूं, लेकिन मैं अब ऐसा होने नहीं दूं। कहाँ है असद भाई? अपने कमरे में। Listen, don't worry about anything। मैं सब ठीक कर दूंगा, I promise। असद भाई, आप ठीक कह रहे थे। मैं वाकई बहुत बदतमीज हो गया और मुझे अपनी बदतमीजी की सजा मिलनी चाहिए। आप जो सजा मुझे देंगे असद भाई, मुझे कबूल है। असद भाई, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मतलब मुझसे बात करें, डांटे, अपनी नाराजगी तो जाहिर करें ना। ताकि तुम मुझसे फिर से बदतमीजी कर सको। नहीं नहीं मीसम, नहीं प्लीज, नहीं अब नहीं। मैं अब तुमसे मजीद जलील नहीं हो सकता। असद भाई, आई एम सॉरी। असद भाई, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। देखिए असद भाई, जब छोटों को अपनी गलती पर नदामत हो तो बड़ापन यही है कि उसे माफ कर दें। प्लीज यार, जस्ट फॉरगिव मी। देखिए असद भाई, अगर आप इस तरह से नाराज रहेंगे तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, मैं वो भी कर लूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांग लूं, वो भी कर लूंगा। मैं नहीं मीसम, नहीं। तुम्हारी जगह यहां नहीं, बल्कि यहां दिल में। मीसम, तुम हजारों गलतियां करोगे और मैं तुम्हें हमेशा माफ कर दिया करूंगा। यही मेरी मोहब्बत का तकाजा।
मैं चाहकर भी तुमसे नाराज नहीं रह सकता। मिसन, मैंने तुम्हें भाई बनकर नहीं बल्कि बाप बनकर पाला है। I love you, bro. I love you so much. Yeah, love you too. बस अब ये अपना मेलोड्रामा खत्म करो। I'm getting late, ऑफिस पहुंचना है मुझे। और सुनो, जाकर अभी अपनी स्पोर्ट्स कार की राइड लो और मुझे बताओ कि उसकी ड्राइव कैसी थी। हाँ ठीक है, I'll do that, लेकिन आप पहले ऑफिस पहुंचे तो सही, फिर मैं भी आता हूँ। ओके, डन। लव यू। चल, पागल लड़का है, एकदम पागल। चाबी चाबी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहाद, क्या हाल है, कैसे हो तुम? जी सर, ठीक हूँ। वो आरिफ मुझे बता रहा था कि तुम 2-3 दिनों से गाड़ी लेकर नहीं जा रहे। क्या बात है, अम्मी की फिजियोथेरेपी का सेशन खत्म हो गया है क्या? नहीं जा रही वो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो कसन का इंतकाल हो गया था तो 2-3 दिन से वहीं पर बिजी था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। आमीन आमीन। आओ मेरे साथ। वो आपके पास मैंने एक एनवलप रखवाया था ना, लीजिए, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं सर, मुझे सैलरी मिल चुकी है, थैंक यू। आई नो, रिसेंटली हम लोगों ने दुबई में भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। मैं समझता हूँ कि जितनी माओं की दुआएं हमारे साथ होंगी, उतना ही हमारा ये बिजनेस फ्लरिश करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रख लो। अरे मैं कह रहा हूँ रखो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी। हाँ मिसम, बोलो। हाँ असद भाई, वो कार का रिमोट नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है आपने? अरे साइड ड्रॉर में रखा होगा ना, तुम देखो तो सही, तुम्हें मिल जाएगा। अरे नहीं असद भाई, हर जगह मैंने देख लिया, कहीं भी नहीं रखा हुआ, पूरा रूम सर्च कर लिया मैंने। आप जरा देखें कहीं आप तो नहीं ले गए अपने साथ? नहीं मेरे पास तो अरे अपनी गाड़ी का रिमोट समझ रहा था मैं, और तुम्हारी गाड़ी का रिमोट लेकर आ गया। I'm सॉरी यार, मेरे पास है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे खुद बताएं मैं गाड़ी कैसे ड्राइव करूंगा? तुम फिक्र नहीं करो ना, मैं भेज रहा हूँ यहाँ शोरूम से किसी को तुम्हारे पास। ओके ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके बाय। अरे यार पता नहीं किसको भेजेंगे और कब तक आएगा। फरहाद। जी सर। बात सुनो। जी सर। ये रिमोट मेरे घर पर जाकर मेरे भाई को दे दीजिए। सर वो तो ठीक है, लेकिन आपका घर नहीं मालूम मुझे। अरे तो खुरम को ले जाओ ना अपने साथ, उसे मालूम है मैं कहाँ रहता हूँ। जी बेहतर। हाँ सुनो जी, गाड़ी में ऑयल वगैरह चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम ना हो। जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ मीसम, बंदा रवाना कर दिया मैंने शोरूम से, ठीक है? चलो हैव अ गुड डे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मीसम, तुम्हें पता है ना, तुम बहुत लकी हो। इतना अच्छा भाई है तुम्हारा,
इतनी अच्छी माँ है, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मैंने सोच लिया कि अब मुझे सबकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बस एक बार ये वफा वाला मसला हल हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा। वफा का मसला भी हल हो जाएगा। तुम्हारी वफा को कुछ नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, जोड़े ना आसमानों पे बनते हैं, और मेरी दिल से यही दुआ है कि जो भी हो तुम्हारे हक में बेहतर हो। पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे वफा के बगैर मेरी जिंदगी बेमायने है। I don't know, शीज़ा, like शायद मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। Like, I really love her, यार। रुक 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 रुक, यही कर रहे, रुक रुक रुक। हाँ अरे रुक जा, आप रुक रुक। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब ने भेजा है, मेसन साहब की गाड़ी चेक करनी है। ओ आजा भाई। हाँ वहाँ क्यों खड़ा है? तेरे को इस्तकबाल के लिए नहीं आने वाला? आजा आजा। हाँ अरे आजा अंदर भाई, क्यों डर रहा है? आजा। हाँ यार, ये असद साहब का घर है क्या? हाँ मगर तेरे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? यार मुझे लगा ये मेसन साहब का घर है, वफा जी के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, मीसा में तो असद साहब के छोटे भाई हैं। क्या? छोटे भाई? हाँ यार तू एक काम कर, कार्ड को चाबी दे और यहाँ से जल्दी चल। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। चल 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 यहाँ से। रुक जा, बोनट खोल लिया, जरा तेल पानी वगैरह चेक कर लें फिर चलते हैं। रुक जा। ये वफा का ड्राइवर है ना? कौन? ये? हाँ हाँ। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? आई डोंट नो। मैं मीसा जल्दी चल वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू चल बस यहाँ से। चलते हैं। मीसा, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो। अरे एक मिनट, मीसम को सब सच पता चल जाएगा। तुम वफा के ड्राइवर हो ना? जी। तो तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? अरे वो मीसम साहब, असद साहब ने हमें भेजा था आपको चाबी देने के लिए और गाड़ी चेक करने के लिए। वफा की तस्वीर तुम्हारे वॉलेट में क्या कर रही है? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या रिश्ता है तुम्हारा वफा के साथ? हाँ सच सच बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? फरहाद है। मीसम साहब मैं बता दो। रिलैक्स। छोड़ो उसे,
मुझे इस वक्त सिर्फ इस शख्स से बात करनी है। बोल, वफा की तस्वीर कैसे आई तेरे पास? विल यू लीव हिम? आंटी और भाभी को पता चला तो खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा। क्यों तमाशा कर रहे हो? मैं तमाशा लगा रहा हूँ? यहाँ पे मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई और तुम कह रही हो मैं तमाशा लगा रहा हूँ? मैं वो मिसम साहब, वफा जी जो है। क्या वफा जी? तेरी जुबान पे उसका नाम भी कैसे आया? क्या ताल्लुक है तुम्हारा वफा के साथ? सुना है कि काला टीका दुश्मनों की बुरी नजर से महफूज रखता है। और फिर मीसम, अभी तो मैंने तुम्हारी बेशुमार दौलत और सच्ची मोहब्बत के शहर में डूब के खुद की किस्मत पे रश्क करना है। इसलिए वफा, आज से तुम्हारा ये काला टीका लगाना बहुत जरूरी हो गया, ताकि तुम्हारी और मीसम की मोहब्बत को किसी की नजर ना लगे। सुना है कि काला टीका दुश्मनों की बुरी नजर से महफूज रखता है। और फिर मीसम, अभी तो मैंने तुम्हारी बेशुमार दौलत और सच्ची मोहब्बत के शहर में डूब के खुद की किस्मत पे रश्क करना है। इसलिए वफा, आज से तुम्हारा ये काला टीका लगाना बहुत जरूरी हो गया, ताकि तुम्हारी और मीसम की मोहब्बत को किसी की नजर ना लगे। फिर से आ गई आप। क्या है? वफा, वो मैं क्या? जाए यहाँ से। बेटे मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं? और क्या सुनाना चाहती हैं आप? अच्छे से जानती हूँ मैं आप क्या कहेंगी। कहेंगी शादी कर लो और इस घर से रुखसत हो जाओ फरहाद के साथ। लेकिन आप भी मेरी एक बात गौर से सुन लें, इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाली मैं यहाँ से। अम्मी, मैंने आपसे कहा है ना, बच्चों बात करने के काबिल नहीं, क्यों बात करती हैं आप इनसे? क्या? और तुम तो बहुत काबिल हो, बल्कि मिस परफेक्ट हो इस घर की। अरे असल फसाद की जड़ तो ये है जो आग लगा के पूरे घर में धुआं होने के लिए छोड़ देती है। अब्बा से कह के ना सबसे पहले मैं तुम्हारी शादी कराती हूँ। प्लीज में मत बोलना, अब हमारे दो बड़े बात कर रहे हैं, समझी? हाँ कहें, मुकम्मल करें अपनी बात। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि आपकी बात में कितना दम है जो मुझ पे असर कर जाएगा। देखो बेटे, परवरदिगार ने औरत के लिए चंद रिश्ते बहुत मुकद्दस बनाए। माँ बाप, भाई बहन, शौहर औलाद, इनसे ज्यादा मुखलिस रिश्ते और कोई नहीं हो सकते। तुम क्यों अपनी बेजा ख्वाहिशों और हसरतों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो वफा? हो क्या यार, फिर से रोना शुरू। एक तो ये आपके ड्रामे, कभी कभी मुझे लगता है कि पानी खत्म हो जाएगा समंदर में, लेकिन आपके आंसू खत्म नहीं होंगे। बचा, शट अप, मत बोलो बीच में, मैं बात कर रही हूँ। देखो वफा, मेरी एक बात याद रखना बेटे, तुम जिस दुनिया में दिल लगा रही हो ना, वो दुनिया टाट में लगे पेवंद को कभी कबूल नहीं करती। और ये बात आज नहीं तो कल तुम्हें समझ आ जाएगी बेटे। आपकी एक बात तो मुझे समझ आ चुकी है कि आप चाहती हैं इस घर से एक फर्द कम हो जाए। मैं बताती हूँ आप क्या करें। आप मेरी तलाक कराएं और इसकी शादी कराएं, अपनी इज्जत बचा लीजिए। कैसे? मेरी इज्जत तुम्हारे कदमों में रखती हूँ, मेरी इज्जत की लाज रख लो। एक माँ की अमानतदार बन जाओ बेटे, मैं तुमसे कोई गिला नहीं करूंगी, खुदा का वास्ता। क्या कर रही हैं अम्मी आप? किस पत्थर के सामने हाथ जोड़ी हैं? क्यों भीख मांग रही है अपनी ममता की? जोड़ने तो मुझे हाथ। वफा, तुम्हें मेरी ममता का वास्ता है बेटे, मुझे जिल्लत और रुसवाई से बचा लो। वफा, मेरे हाथ देखो। मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होने वाली। उठाइए दुपट्टा। यार अम्मी, आप क्यों नहीं समझती? मैं नहीं चाहती लोग आप पे तरस खाएं। बेटे, वफा,
मैं ही चले जाती हूँ। एक माँ को तड़पा के खुश नहीं रहेगी बच्चों आप। ये एक माँ ही की नहीं, बहन की भी बद्दुआ है। असद भाई, असद भाई, क्या हुआ मिसम? सब खैरियत तो है? आपने गाड़ी की चाबी लेकर जिन लड़कों को घर पे भेजा था वो कौन थे? एक खुर्रम है जो कि यहाँ शोरूम का मैनेजर है, और उसके साथ फरहाद। और ये फरहाद जो है ये आपके कंपनी में कब से काम कर रहा है? आई थिंक 5 या 6 साल। क्यों? देखिए, आप मुझसे कोई सवाल मत पूछेगा, बस मुझे बताएं कि आप उस लड़के के बारे में और क्या कुछ जानते हैं। प्लीज असद भाई, यू हैव टू टेल मी, किसी वजह से मैं पूछ रहा हूं। फरहाद अच्छा लड़का है, सीधा सादा सा है, अपनी माँ के फर्मा बरदार है। उस बेचारे की माँ पैरालाइज है, तकरीबन 6 महीने से फालिज का मर्ज है उन्हें। क्यों? और बस ये कि वो रोज अपनी वालदा को फिजियोथेरेपी के लिए लेकर जाता है, यहाँ शोरूम की गाड़ी में। यानी जिन गाड़ियों में ये घूमता रहता है वो हमारे शोरूम की गाड़ी है? मिसम, तुम तो जानते हो यार, ये माँ वाला एलिमेंट मेरे लिए कितना टची है, इसलिए उसको गाड़ी लेके जाने देता हूँ। ओह माय गॉड। हुआ क्या है बताओ तो सही था। और क्या जानते हैं उसके बारे में? मतलब शादी वादी, इसकी शादी हो गई है? शादी नहीं, वो बता रहा था कि उसका निकाह हुआ है, लेकिन रुखसत ये भी बाकी है। क्या सस्पेंस है? प्लीज खुल के बताओ मुझे उसके। एक नंबर का धोखेबाज और झूठा इंसान है वो। झूठी कहानियां सुनाकर फंसाकर बेवकूफ बना रहा आपको अंदाजा भी है कि कंपनी की गाड़ियां इस्तेमाल करके वो गलत काम कर रहा है? वो शक्ल से जितना शरीफ दिखता है ना, अंदर से उतना ही बड़ा शैतान है। आप अभी और इसी वक्त उसे फायर करें। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं 100% सच कह रहा हूं। जस्ट फायर हिम। आगे आपकी मर्जी। लेकिन फायर हिम। मिसम, मेरी बात। फायर हिम। मिसम लिसन। यार तू इधर रोक। अबे क्या हो गया? अरे यार तू रोक तो सही यार। कहाँ जा रहा है? अबे तू किसको फोन मुसलसल करे जा रहा है? यार मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। क्या क्या बताऊं वफा जी को कि उनकी खुशियों को अपने हाथों से दफना कर आ रहा हूँ। अबे शुक्र कर के हम वहां से बच के निकल गए, वरना तो पर्चा कटना था और तू सीधा अंदर। तुझे क्या लगता है वो तेरे और वफा के रिलेशन के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा? तूने अपनी नौकरी और इज्जत सब दांव पे लगा दिया है इस बेगैरत मोहब्बत के चक्कर में। तुझे क्या लगता है मुझे किसी की फिक्र नहीं है? हाँ, नहीं है तुझे किसी की फिक्र, नहीं है तुझे किसी की परवाह। तुझे परवाह है तो सिर्फ उस वफा की। तू एक साए का पीछा कर रहा है जो एक शहद की मक्खी की तरह तुझसे चिमट गई है। फिक्र करनी है तो असद साहब की कर, उनके एहसानात की कर। कैसे चुकाएगा उनके एहसानात? और वो मेसम, वो चुप बैठेगा, पूछेगा नहीं अपने भाई से? क्या बताएगा उन्हें कि अपनी मोहब्बत में तो इतना खुदगर्ज हो गया था कि झूठ बोलने के लिए अपनी माँ का सहारा लिया? मुझे आज जिंदगी में पहली बार अफसोस हो रहा है फरहाद कि तू ही क्यों मेरा दोस्त बना। तुझ जैसे नादान दोस्त से दोस्ती करने से बेहतर था मैं किसी दुश्मन से दुश्मनी कर लेता। फंस चुका है तू, अब वफा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और जो कुछ बचा है उसे समेट ले। अबे असद साहब की कॉल आ गई है। अबे सोच क्या रहा है? ऑफिस चल और अपनी नौकरी बचा। जी असद साहब, जी जी बस आ रहे सर। जी जी आते हैं। चल 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 चल। सुनैना बेटा। जी मम्मी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? सब खैरियत तो है? नहीं नहीं मम्मी, सब ठीक है। आप कब आई शमीम खाला के घर से? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ।
कब है उनकी बेटी की शादी? वो लोग तो अगले महीने की 15 तारीख के लिए मशवरा कर रहे थे। मैंने उनसे कहा मैं ज़रा असद से जाके बात कर लूँ, फिर बताती हूँ। अब माशाल्लाह हमारे घर में भी तो शादी का समा होगा। और हाँ, ख्याल आया, वफा की क्या खैर खबरें हैं? तुम्हारे लाडले मीसम ने कुछ बताया? क्या बात है सुनैना, तुमसे पूछ रही हूँ बेटा। मम्मी मैंने पूछा नहीं अभी तक। झूठ तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है। तुम जानती हो ना, मैं सिर्फ चेहरे ही नहीं दिल भी पढ़ लेती हूँ। जरूर तुम्हें कोई बात सता रही है, बताओ सुनैना। नहीं नहीं मम्मी, बस मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे बेटा जवान मौत है, सदमा तो हो गई, लेकिन वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? हम तो ताज़ियत भी करने नहीं गए। बेटा तुम बड़ी बहू हो इस घर की, और घर की बड़ी बहू होने के नाते तुम्हें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें भी उनके दुख में बराबर का शरीक रहना चाहिए। तुम तो जानती ही हो वफा कितनी हसास है, छोटी छोटी सी बातों को दिल से लगा लेती है। बेटा आइंदा इन सब बातों का ख्याल रखना, ठीक है सुनैना? जी जी। अब तो बस एक ही दुआ है, अल्लाह जल्द अज जल्द वफा को इस घर की दुल्हन बना के इस घर की रौनक बढ़ा दे। असद की तरह मेरे मीसम की जिंदगी में भी बहार आ जाए। आमीन आमीन मम्मी। कमेन सर, जी ऐसा साहब, आपने मुझे बुलाया है? तुम अच्छी तरह जानते हो फरहाद कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। देखो फरहाद, मैं बात की गहराई तक नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 6 महीने से तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। बोलो, झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? ऐसा साहब मेरी हाँ या ना? जी ऐसा साहब, मैंने झूठ बोला था। ये क्या किया तुमने फरहाद? क्या किया तुमने? तुमने मेरा सारा भरम तोड़ दिया। तुमने मुझे मेरी नजरों में शर्मिंदा कर दिया है। जी ऐसा साहब, लेकिन मेरी एक बात। नो फरहाद, नो नो। तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े हो, यही तुम्हारी खुशनसीबी है, वरना मैं तुम्हारा वो अशर करता कि तुम्हारी नस्लें याद रखती। अभी के अभी जाओ अकाउंट्स तो जाके अपना हिसाब क्लियर करो। यू आर फायर्ड, लीव, गेट आउट। असद साहब, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मोहब्बत की खातिर किया है, और जहां सच्ची मोहब्बत होती है वहां दुनिया वालों से झूठ तो बोला जा सकता है, लेकिन अपनी मोहब्बत को टूटा हुआ नहीं देखा जा सकता। थैंक यू।
मीसम, मीसम गाड़ी आहिस्ता करो। मीसम just stop the car. मीसम तुम्हें वफा की कसम है, stop the car man. क्यों उसने मुझे धोखा दिया शिजा? मेरे साथ क्यों किया उसने ऐसे? Calm down मीसम, just calm down. क्या calm down? शिजा मेरी हालत देखो, मतलब मजाक बना के रख दिया उसने मुझे। मैं तो जीने के इस काबिल ही नहीं रहा। मतलब इतनी सस्ती थी मेरी मोहब्बत। इतना खुदगर्ज होने की जरूरत नहीं है मीसम। इसमें सिर्फ तुम्हारा रिश्ता नहीं, लेकिन बाकी लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई थी। जस्ट फॉर 1 सेकंड, ठीक है? तुम खुद को मेरी जगह में रख के सोचो, अगर तुम्हारे साथ ही सब कुछ होता तो तुम क्या करती? मैं समझ लेती कि मैंने एक लड़की से नहीं, एक धोखे से मोहब्बत की। अपनी गलती को एक्सेप्ट करती और तस्लीम कर लेती कि मेरी वजह से लोगों का दिल दुख रहा है। यही तो प्रॉब्लम है ना तुम लड़कियों का, कि चीख कर, दो आंसू बहाकर सामने वाले को खामोश कर देती हो। तो क्या करूं? बताओ मीसम, क्या करूं? प्यार से तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, सच तुम जानना नहीं चाहते हो। मीसम, जिस आग में तुम जल रहे हो ना, मैं चाहती तो ये आग तुम्हारे दिल में पहले ही लगा देती, लेकिन मैंने लिहाज किया तुम्हारी दोस्ती का, अपनी मोहब्बत का, तुम्हारी खुशियों का, क्योंकि मैं तुम्हें टूटकर बिखर के देखना नहीं चाहती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम वफा के बारे में पहले से मैं वफा के बारे में जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? तुमने क्या जानती हो तुम वफा के बारे में शिजा? तुम नहीं सुन पाओगे। You have to tell me, please. सच सुनना चाहती हूँ तो सच ये है कि जिस वफा से तुम मोहब्बत करते हो वो फ्रॉड है, वो एक धोखा है, शादीशुदा है और जुआरी की बेटी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। वो जिस गुर्बत के ढेर में रहती है ना, मैं उस गुर्बत के ढेर को अपनी आंखों से देख कर आई, क्योंकि मेरे लिए सच को जानना बहुत जरूरी था। इसलिए जरूरी था कि मैं तुम्हें खाई में गिरने से बचा सकूं, क्योंकि एक अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त को गड्ढे में गिरने नहीं देता जब तक कि वो ना चाहे। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती मीसम। वो 6 लाख की चैरिटी का चेक जो उसने अपने बुआ के बेटे के नाम करवाया था, तुम्हें पता है वो कौन था? कौन था? वो उसकी बुआ का बेटा नहीं था, वो उसका अपना सगा भाई था, जो ब्रेन ट्यूमर की आखिरी स्टेज पर था। सोचो, जो लड़की अपने बाप और भाई के रिश्ते से शर्माती हो, वो तुम्हारे रिश्ते पर फख्र करेगी? That's what you think? No way. मीसम, मीसम, क्या हुआ है? सच सुन नहीं पा रहे हो? लेकिन तुम्हें सच सुनना पड़ेगा मीसम, क्योंकि जिस मोहब्बत से तुम फख्र करते हो ना, तुम्हें उसमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। And I know कि तुम शर्मिंदा नहीं होगे, क्योंकि अब भी तुम्हारे लिए वफा सब कुछ है। वो कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मोहब्बत में डूबे हो, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। God sakes, बस कर दो, चुप हो जाओ। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम वफा की कसम में गाड़ी नहीं रोकते। या खुदा का, तुम डिसाइड कर लो कि तुम अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो। प्लीज खुदा का वास्ता है, बस कर दो, जस्ट स्टॉप इट। बहुत बहुत हो गया यार। मैं भी तो यही कह रही हूँ मीसम, बस कर दो, बहुत हो गया। उससे इतनी मोहब्बत ना करो कि बुरे अंजाम पे अपने आप को पहचानने से इनकार कर दो। क्या हो गया फरहाद? क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? बता भी दो, क्या बात है? वो पापा जी, मीसम है ना। क्या हुआ मीसम को? पापा जी, वो मैं क्या हुआ है मीसम को? मीसम को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया? वही है कि वो आप वो क्या पता चल गया? किसने बताया? कैसे पता चला? तुमने बताया ना उसे?
उसकी जान ले लूंगी। क्या बताया तुमने उसे? नहीं वफा जी, मैंने नहीं बताया। तो फिर कैसे पता चला? मुझे क्या पता कि किसने बताया। मैंने तो चील की तरह दबोच रखा था मीसम को। शिजा अकेले इतने आसानी से कैसे मीसम को मेरे चंगुल से निकाल सकती है? नहीं, मुझे मीसम को कॉल करनी चाहिए। अगर आज तुमने फैसला नहीं किया तो सारी जिंदगी इसी आग में जलते रहोगे। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? चलो मेरे साथ। कहाँ? सच के पास। उसका आमने सामने होना बहुत जरूरी है। लेट्स गो। ट्रस्ट मी। यार शिजा, तुम ये मुझे कहां पर लेकर आ गई हो यार? कब से पूछ रहा हूं तुमसे। रिलैक्स। ये तुम्हारी मंजिल। यहां रहती है तुम्हारी वफा। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, उसका सामना करो और आज उसकी ये खुशफहमी दूर कर दो। क्या हो गया तुम्हें? ये सब करना इतना आसान नहीं है। और जो उसने किया वो सहना आसान है। आज उसके चैप्टर को क्लोज कर दो। मत बनाओ उसे अपनी जिंदगी का तोक। मेरी जिंदगी का तौक तो वो बन चुकी है, लेकिन अब वफा का मीसम से जान छुड़ाना आसान नहीं। बात होगी, आमना सामना भी होगा, लेकिन जगह वो मैं डिसाइड करूंगा। चलो। अरीबा, अरीबा, वफा, अरे क्या जुनैद के साथ तुम लोग भी मर गए हो? देखो तो सही। देखो, ये देखो, जिंदा लाश बैठी हुई मेरे सामने। देखो क्या लाया हूं, चिकन टिक्का, मटन का सालन, रबड़ी। आज की दावत मेरी तरफ से। मालदार हो गया तेरा बाप, मालदार। अब्बा, पर ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? बैंक लूट के आया हूं, बैंक। मेरे बेटे की बीमा पॉलिसी के पैसे आए होंगे ना। उसी की मौत का जश्न मनाएंगे अब हम। ये लो, हो गई मनूसियत शुरू। हैं?
और कुछ नहीं आता। अरे वो खाली तेरा नहीं, मेरा भी बेटा था। अगर वो जाते जाते अपने बाप को थोड़ा सा सुख दे गया है तो तुम लोगों के सीनों पे सांप क्यों लौट रहे हैं? ये खाना खाने से बेहतर हम जहर करके मर जाएं। अगर तुम दोनों का कोई ऐसा इरादा हो ना तो मुझे पहले बता देना, तुम दोनों की भी बीमा पॉलिसी करवा दूंगा मैं। फिर तो मेरी सारी जिंदगी बड़ी अयाशी में गुजरेगी। अयाशी। सारे नाशुक्रे मेरे घर में इकट्ठे हो गए हैं। अरे खड़े खड़े भूखिया देख रही है, शाम को खाना बना मेरे लिए। एक किचन में जाके आंसू बहा ले, बहा ले। अरे तुम लोगों से तो अच्छी मेरी वफा है, जिस पे शराफत को नाज है। वफा, ओ वफा, आजा बेटा आजा, खाना खा ले, मुफ्त का। ये लो, शक्ल देखो इनकी। फोन उठाओ मीसम। वफा, ओ वफा। अरे मेरी लाडली, कब से तुझे आवाजें दे रहा हूं, बाहर क्यों नहीं आती? इस पर टीचर, घर में मेरे कमरे के अलावा कोई और ऐसी जगह है जो मेरे बैठने के लायक हो? क्या होगा मेरी बिटिया, क्या मसला हो गया? तुम्हें जिस तरह बताने से मसला हल हो जाए। ऐसा कौन सा मसला हो गया? अब कहाँ है वो तेरा करोड़पति मीसम? किधर मर गया वो? कहीं वो पैसों का लारा देकर 9-11 तो नहीं हो गया? एक बात कान खोल के सुन ले तू, अगर मैं 7वें आसमान से गिरा ना तो तुझे दफना के फर्श पे आऊंगा बेटा। तो भी मेरी कबर खोदना शुरू कर दे अब्बा। मीसम को मेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। चल गया तो इधर क्या कर रही है? अपना बुढ़िया बिजनेस बात तो सुनो, क्या हो गया? अपनी मोहब्बत से इनकार नहीं किया उसने। और अगर उसने इनकार किया तो भी क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस के पैसे तो है ना हमारे पास, पूरे 55,65,626 रुपए, जिसके हिसाब से मेरे बनते हैं 27,82,013 रुपए। तो तुम मुझे मेरा हिस्सा दे देना, अपना अपने पास रखना। तुम भी खुश, मैं भी खुश। पागल हो गया तू? मेरे करोड़ रुपए खा गए, मुझसे 55,65,000 रुपए का हिसाब मांगी तू। तुझे तो मैं 26 रुपए भी नहीं दूंगा, समझी तू? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अब्बा, अगर मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश की ना या वादा खिलाफी की तो कसम खाती हूँ मैंने भी पुलिस स्टेशन का रास्ता देखा है। जल्दी दादी अपने भाव को, अगर ये मुझको मेरे हाथ से निकला ना तो मेरा मीटर चार हो जाएगा और मैं तेरी बत्ती गल कर दूंगा। बड़ी आई मुझसे 27,82,013 रुपए का हिसाब मांगने वाली। क्या बात है? 3 दिन से फोन कर रही थी आपको, आपने फोन नहीं उठाया। कोई बात हुई है क्या? मेरे जुनैद के इंतकाल को भी इतना अरसा हो गया, आप उसके बाद आए नहीं। क्या हुआ है? कुछ तो बोले। सुनिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा नफीसा? बताओ मुझे, क्या होगा? मेरे बेटे को खुशियां मिल जाएगी, इस घर की रौनकें वापस आ जाएगी, वफा फराद की रुखसती हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा नफीसा, कुछ नहीं।
खुल के कहिए, क्या कहना? देखो नफीसा, तुम्हारा बेटा तो इस दुनिया से चला गया है। तुम्हें तो सब्र आ ही गया होगा, लेकिन मैं कैसे सब्र करूं? मेरा बेटा तो जिंदा है। अपने घर में एक चलती फिरती लाश को कैसे देखूं मैं? मेरी किसी बात का जवाब नहीं देता, खोया खोया रहता है। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। देखो नफीसा, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं अपने बेटे का दुख मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझे वफा की रुखसती दे दो। सुने ना, जी कल मैं सिकंदर से मिला था। उसने मुझे बताया कि तुम और मीसम मिसेस सिकंदर के घर पे गए थे। ये बात तुम्हें मुझे खुद बतानी चाहिए थी। यूं लग रहा था जैसे इत्तेफाकिया तौर पर तुम उनके घर पे गए थे। नहीं असद, ऐसी कोई बात नहीं तो फिर कैसी बात है? सुना ना, प्लीज तुम ही मुझे समझा दो यार। वो मैं आपको क्या समझाऊं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। उफ, तुम लोग मीसम ने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। आखिर कहां है उस लड़की के घर वाले? कहां है उसके डैड? क्यों नहीं आए हमसे मिलने अभी तक? क्यों गए थे तुम लोग मिसेस सिकंदर के घर पे? प्लीज मुझे बताओ सुने ना प्लीज। एक्चुअली असद, हम उस दिन उस लड़की के घर गए थे, लेकिन जब वहां गए तो पता चला उसने मीसम से झूठ बोला था। वो उसका घर नहीं था, इनफैक्ट मिसेस सिकंदर का घर था। एक मिनट, तुम्हें घर पहुंच के इस बात का आइडिया हुआ? उठाओ फोन। हेलो मिसम, तुम कहाँ थे? मैं कब से फोन कर रही थी। यहीं तो हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी रूह में। तुम्हारा ख्याल मुझे कहीं जाने ही नहीं देता वफा। और तो और तुम्हारी प्यार की गलियां हैं इतनी भूल भुलैया कि बंदा खो ही जाता है। क्या कह रहे हो? सच ही तो कह रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। और तुम जानती हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी कहूँ, कुछ भी सुनूं, कुछ भी सोचूं, एक ही चेहरा मेरे सामने आता है, वो है तुम्हारे प्यार का, हम दोनों के साथ का। मिसम, लेकिन हमारे साथ से पहले ना ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, सच सच। लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता वफा। Why don't you understand कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे हर हाल में कबूल हो। तुम्हें याद है कि तुमने मुझे किस शर्त पे कबूल किया था? जब करोड़ों की बात की थी तुमसे, और तुमने मुझे बेअवज़ मेरी पूरी जिंदगी कबूल किया। यू रिमेम्बर? हाँ, बिल्कुल मुझे याद है, याद है। तुम्हारी हर खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई, हर चीज के साथ मीसम ने तुम्हें कबूल किया। You know, दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हारे बारे में कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, मीसम सिर्फ तुम्हारा है। और तुम जैसी भी हो, सिर्फ मेरी हो।
सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। हमारी मोहब्बत का आगाज इस दुनिया ने देखा था और हमारी मोहब्बत का अंजाम भी ये दुनिया ही देखेगी और गवाही भी यही दुनिया देगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ये इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? इतना चाहते हो? बहुत। अगर मैं अपनी सच्ची मोहब्बत को लफ्जों में बयान कर सकता ना तो मैं ऑलरेडी कर देता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन पूरी दुनिया के सामने दिला सकूं। खैर, तुम कल यूनिवर्सिटी आओगी? मीसम, कल तो मेरे लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल है। निकलना तो पड़ेगा। I mean, अपनी मोहब्बत तक पहुंचने के लिए, मुझसे मिलने के लिए तुम्हें निकलना पड़ेगा वफा। सिर्फ एक दफा आ जाओ। देखो, मैं तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे डैड को, सबको मना लूंगा। ट्रस्ट मी, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। यहां तक मैं तुमसे कोर्ट मैरिज भी कर सकता हूं वफा, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे सच के साथ ही नहीं, झूठ के साथ भी कबूल किया है। इसलिए प्लीज किसी भी तरह पहुंच जाओ कल यूनिवर्सिटी। बस मैं एक दफा तुम्हें देखना चाहता हूं। मैं बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं तुमसे। आ जाऊंगी मैं। I'll be there. थैंक यू सो मच। मीसम, कुछ भूल रहे हो तुम? जानता हूं। I love you too. ओके, कल मिलते हैं। हाँ, बाय। कल तुम्हारी जिंदगी का और हमारी मोहब्बत का मैं सबसे यादगार दिन मनाऊंगा वफा।